हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 3, जिसका नाम है डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूस, जिसके लेखक का नाम है A.R. विलियम्स। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वह केवल 13 या 14 साल का रहा होगा जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। जो ऐसा शक्तिशाली परिवार जिसने शताब्दियों तक जो है शासन किया है, ऐसे पावरफुल फैमिली का वो एक आखिरी वंशज था। ही वॉज रेस्ट लैडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगेटन। उसे सोने जवाहरातों से लाद करके उसे दफना दिया गया और उसे आखिरकार भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में उसके मकबरा है उसको खोजा गया। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। जो आधुनिक दुनिया के लोग हैं वो उनके बारे में जानना चाह रहे थे, आकलन करना चाह रहे थे कि एक्चुअल में उसके साथ में क्या हुआ था। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़, मतलब उनको लगता था कि मतलब उसकी हत्या जो है, हत्या की संभावना ज़्यादातर है। नाउ लिविंग हिज टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। फिर उसके बाद उसके जो मकबरा है उसको 80 साल के लिए छोड़ दिया गया, 80 सालों तक छोड़ दिया गया। टट वॉज अंडर गोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। टट हैज़ उसके जो टट को सिटी स्कैन के द्वारा गुजारा गया ताकि उसके जीवन और मृत्यु के बीच का जो जानकारी है, जो क्लू है, संकेत है, उसको प्राप्त किया जा सके। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ द बॉयज़ फोरो। जो लड़का फोरो था उसका जो है फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शंस किया गया, फिर से वैसे एक संरचना बनाई गई ताकि उसके जीवन और मृत्यु के बारे में अच्छी तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए उसको फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन तैयार किया गया। एंड एंग्री विंड स्ट्रीड ऑफ घोस्टली डस्ट डेविल एज किंग। बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, जैसे कि कुछ मूवीज़ वगैरह में दिखाता है कि भूत प्रेत जो है जब आते हैं तो एकदम तेज़ हवाएं चलती है, धूल उड़ती है, ऐसा टाइप का जो है वहाँ पे माहौल था जब उसके कब्र को खोदा जा रहा था। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एशियंट इजिप्शियन सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब उसको उसके जहाँ पे मकबरा था उसको वहाँ से निकाला जा रहा था, तो इस तरीके से हवाएं वहाँ पे चली और जो जगह था उसको वैली ऑफ द किंग कहा जाता था, मतलब राजाओं की घाटी कहा जाता था। जो सेमेट्री वहाँ का जो कब्रिस्तान था, सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग, जो वहाँ का कब्रिस्तान था उसे राजाओं का घाटी कहा जाता था। डार्क बेलीड क्लाउड हैज़ scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade grey। वो जो पूरा एरिया है काले काले बादलों से पूरा ढक गया था। पूरा दिन जो है रेगिस्तान का पूरा जो एरिया है वो काले बादलों से ढक गया था। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और जो सितारे थे वो जो है भूरे कलर के बादलों के साथ में वो छिप गया था, ढक गया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये जो है लगभग 5 जनवरी 2005 का समय था, जब 6 बजकर समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध जो ममी है उसके सिर के तरफ को सिटी स्कैन से गुजारा जा रहा था। बॉट हर टू प्रूव द lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3300 years ago। ठीक है, जो है एक रहस्यमय चिकित्सा प्रणाली से गुजर रहा था, जिसके द्वारा यह जानकारी इकट्ठा की जाती है कि कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो किस प्रकार से हुआ है, कैसे हुआ, इसकी जानकारी पूरा प्राप्त की जाती है।
डाइड मोर देन, और उसे ऐसे व्यक्ति का सीटी स्कैन किया जा रहा था जो लगभग 3300 साल पहले जो है जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped. उस दोपहर जो है, पूरे दोपहर जो है सारे पर्यटकों को एक लाइन में खड़ा करके had descended into the cramped, और उस घाटी में, उस मकबरा जहाँ पे उसका था, वहाँ पे उनको लाइन से लेकर लाइन अप करा के उसको नीचे उतारा जा रहा था। रॉक कट टर्म सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए जो लगभग 26 फीट जो है जमीन के अंदर में एकदम सकरे जो है चट्टानों को काटकर बनाया गया था। तो उसमें सभी जो टूरिस्ट हैं उनको लाइन से उनको नीचे उतारा जा रहा था। दे गेज एट द म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर एंड पियर्ड एट टट्स ग्लाइडेड फेस, वो जो है उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे, जो दीवालों पर लिखा हुआ था उनके बारे में उसे पढ़ रहे थे और टकटकी लगाकर उसको देख रहे थे। टट्स ग्लाइडेड फेस, जो उसके चेहरा जो है सोने से जड़ा हुआ था, सोने से जड़ा हुआ था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और सबसे ज़्यादा जो है देखने वाली बात ये थी कि जो उसकी कॉफिन था उसके बाहरी हिस्से को जिस प्रकार से आकृति दी गई थी वो सबसे ज़्यादा देखने वाला चीज़ था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ जो विजिटर हैं वो गाइड बुक से पढ़ करके देख करके एक दूसरे से बात कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग जो है शांत से खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डिंग टर्स अल्टाइमली डेट इन हिज late teens are wandering with a shiver if the poros curse, और शायद कुछ लोग जो है ऐसी सोच रहे थे, साइलेंट इसलिए खड़े थे क्योंकि ये जो कम एज में इसकी मृत्यु हुई है वो जो है शायद फरोज का कोई का सांप रहा होगा जो उस बच्चे को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से सोच करके वे डर से कांप भी रहे थे। डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलोइंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, जो मृत्यु हुई है वो शायद उसकी अभाग्यशाली का या फिर अभागा होगा जो उसको मृत्यु तक ले गया। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सच बात भी हो सकती है।